हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 13.2 पार्ट 1। आज हम लोग लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 13.1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने लिमिट्स के सभी कॉन्सेप्ट स्टडी किए, एल्जेब्रिक फंक्शन स्टडी किया, और लिमिट के रिजल्ट स्टडी किए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, और इन रिजल्ट को हमने अप्लाई किया एक्सरसाइज 13.1 में। इसी तरह से आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रिजल्ट स्टडी करेंगे, कुछ एक आधे के प्रूफ भी बताएंगे और उनको अप्लाई करेंगे टू सॉल्व एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट। तो लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम लोगों के कुछ रिजल्ट्स हैं, सबसे पहले हम लोग वो नोट डाउन कर लेते हैं। ये डायरेक्ट अप्लाई होंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। फिर इसमें से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है उसका हम आपको प्रूफ बता देंगे और उसी के ऊपर बेस्ड जो बाकी के हैं वो थोड़े इजी हैं, तो वो मुझे लगता है आप खुद करेंगे। हालांकि प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी प्रूफ करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। फर्स्ट रिजल्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसका हम आपको प्रूफ बताएंगे। और उसके बाद सेकंड रिजल्ट हमारे पास आता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ इसी के ऊपर बेस्ड है। थर्ड, हमें जो अपने कोर्स के लिए इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट लर्न करना है और इसे अप्लाई करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू 0। फोर्थ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0। फिफ्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x इज इक्वल टू 1। एंड सिक्स्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x इज इक्वल टू 0। चलिए एक बार पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे क्या है, अगर आप यहां पर देखें, पहले फोर्थ को देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल x की वैल्यू यहां पे 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन 0 इज 0, ये आ जाएगा। और आप इसके ग्राफ से भी देख सकते हैं, जो साइन वेव होती है, साइन x का जो ग्राफ होता है वो देखिए अगर आप, तो ये अगर आपके पास एज x टेंड्स टू 0, जैसे जैसे x 0 की तरफ अप्रोच करेगा आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, तो देखिए ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, मीन्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। सिंपल x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, आपके पास cos 0 इज 1 होता है। और वैसे भी देखिए ग्राफ में भी अगर आप देखें तो इस cos x का ग्राफ आपके पास ये होता है। और इसमें भी देखिए कि जैसे जैसे ये x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये जो आपके पास cos x है ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा, ये 1 होता था, तो ये यहाँ पे आ गया। और इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 10x के केस में अगर आप इसको ग्राफ से भी देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा 10x मीन्स ये जो y है, देखिए ये आपके पास 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये तो एक इसका लिमिटिंग वाली हो गई। और वैसे अगर हम लोग इन जर्नल इसको देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास ये जो फंक्शन है इसमें आप सिंपल ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आ रही है, मैंने आपको बताया था 7 टाइप की फॉर्म थी इनडिटरमिनेंट, और उसका भी शॉर्टकट ये, अगर आप उस इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते तो आप ये ध्यान रखिए कि इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। वैल्यू जो है ये सब्सटीट्यूट करने के बाद इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। अगर इन्फिनिटी नहीं आ रही है, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। जैसे x की वैल्यू 0 को सब्सटीट्यूट करी, साइन 0 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करी, cos 0 1, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी, tan 0 0। तो ये आपके पास डायरेक्ट आ गया। और लिमिटिंग देखनी है अगर आपको, वैसे जो इसका टेक्निकल पॉइंट है अगर वो देखना है तो वो ये है। अब अगर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए, या बेसिकली जो एक्चुअल में है वो है इनडिटरमिनेंट, तो अगर आपके पास शॉर्टकट में हम कहते हैं इन्फिनिटी, तो अगर इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ जाएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी।
इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाए तो इसे हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने एल्जेब्रिक फंक्शन जब लास्ट एक्सरसाइज करी थी तो आपको याद होगा कि अगर इस तरह की इंडिटरमिनेंट फॉर्म आती थी तो हम लोग उसको फैक्टराइज करते थे, रेशनलाइज करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे यहाँ पे है, हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, लिमिट अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, आप रिजल्ट निकाल दीजिए। लिमिट अप्लाई करने के बाद इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रही है तो उसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं उन्हीं के फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे मेन आता है ये वाले तीन फॉर्मूले, ये तीन जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, आप कहेंगे सर इसमें क्या करेंगे? तो इसके दो तीन मेथड है। जो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे उसमें तो sin x का हम लोग एक्सपेंशन कर देते हैं, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और उसके बाद x कॉमन लेके कैंसिल्ड आउट और लिमिट अप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पे आप लोगों ने एक्सपेंशन नहीं स्टडी किया तो हम एल्जेब्रिक मेथड से इस वाले को प्रूफ करेंगे। हालांकि ये प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जैसे मैं कहता हूँ आपको कि थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लीजिए, भले ही आप इसे नोट डाउन ना करें पर एक बार देख लीजिए तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट में कोई नई चीज नहीं आती, ये कोई टफ नहीं है। और इसी रिजल्ट से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा और उसी रिजल्ट से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इन टोटलिटी अगर हम लोग कहें तो आपके पास ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये आपको लर्न करने हैं। फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे 0 आएगा, 0 पुट करेंगे 1 आएगा, और थर्ड में 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका जो फर्स्ट वाला है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसका हम प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ करने से पहले हम लोगों के पास आता है एक सैंडविच थ्योरम। तो वो सैंडविच थ्योरम बहुत इजी है। अगर उसे शॉर्टकट में बताएं तो हम कहेंगे कि इफ fx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx, आपके पास तीन फंक्शन है जिसमें fx लेस देन इक्वल टू gx है, लेस देन इक्वल टू hx है। मींस ये जो gx है ये सैंडविच हो रखा है, दो फंक्शन के बीच में फंसा हुआ है। और अगर हमारे पास इसकी लिमिट मींस लिमिट x टेंड्स टू a fx ये l है, इसकी लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a hx ये भी l है, मीन्स दोनों सेम है। तो चूंकि gx इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है तो इसकी जो लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू a gx ये भी l होगी। तो देखिए कितना है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है सैंडविच बीच में है। तो अगर जैसे बाकी दोनों के साथ बिहेव होगा वैसे ही इसके साथ होगा, बीच वाला तो ऐसे ही रहेगा। ये जो लिमिटिंग वैल्यू और जो ये लिमिटिंग वैल्यू अगर ये सेम हुई तो इसकी भी सेम होगी क्योंकि बेचारा ये बीच में है। तो ये सैंडविच थ्योरम है। और उसके बाद हमारे पास जो sin x अपॉन x है इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि sin x अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos x एंड लेस देन इक्वल टू 1। और अगर हम ये प्रूफ कर दें, ये तो हम लोग डायरेक्ट सैंडविच थ्योरम का रिजल्ट यूज करेंगे और ये हम लोग प्रूफ करेंगे। और अगर हम ये एक बार प्रूफ कर दें और इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x we know that this is 1, limit x tends to 0 1 we know that this is 1। तो देखिए इसकी भी लिमिट 1 हो गई, इसकी भी लिमिट 1 हो गई। तो सैंडविच थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, बेचारा सैंडविच हो रखा है इसका, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x ये क्या होगा, ये भी 1 होगा। तो देखिए कितना इजी है ये। इस सैंडविच थ्योरम से हमने ये अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो मेन टारगेट है वो टारगेट है इस रिजल्ट को प्रूफ करना। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए यही सैंडविच थ्योरम लिखाई कि एफ जी एच रियल फंक्शन है और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ जाए कि gx हमारे पास ये जो फंक्शन है इस तरह से डिफाइंड हो कि fx इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx, और इन दोनों की लिमिट इसकी और इसकी लिमिट सेम हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू hx इज इक्वल टू l हो जाए। तो ये वाली जो लिमिट है ये भी वही होगी, l होगी। और इसे अगर आप ज्योमेट्रिकली समझना चाहें तो सपोज आपके पास ये एक फंक्शन है, ये
x की वैल्यू पे यहाँ पे a है। सपोज ये आपके पास एक रिजल्ट है, ये आपके पास दूसरा है और ये तीसरा फंक्शन है। ये आपके पास है fx, ये है gx और ये है hx। ये तीन फंक्शन है। x इज इक्वल टू a पर ये एक ही वैल्यू दे रहा है। देखिए ये fx लेस देन इक्वल टू gx है, लेस देन इक्वल टू hx है। तो अगर ये hx और fx एक पॉइंट पे जाके मर्ज होंगे तो ये gx भी वहीं पे जाके मर्ज होगा एट x इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है और इस सैंडविच थ्योरम को साथ हम लोग जो प्रूफ करेंगे, हम इसका प्रूफ करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग सैंडविच रिजल्ट यूज करेंगे। तो सैंडविच रिजल्ट के लिए वी फर्स्ट प्रूव sin x अपॉन x इज ग्रेटर देन cos x इज लेस देन 1 फॉर mod x is greater than 0 less than pi by 2 और as sin of minus x is equal to minus sin x and cos of minus x is equal to cos x। तो अगर आप यहां पे x की जगह माइनस x रख दें तो आपके पास रिजल्ट सेम रहेगा। इट मींस ये जो आपके पास, सपोज दिस इज फर्स्ट एंड से दिस इज सेकंड, तो जो सेकंड है दिस इंप्लाइज साइन x अपॉन x इज ग्रेटर देन कॉस x इज लेस देन 1। इट मींस आप ये जो मॉड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2 था, इसको आप फॉर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2 भी चेक कर सकते हैं। और इन शॉर्ट हम बताएं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में आपका एग्जाम बोर्ड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है नहीं, तो आप सिंपल इसे देखिए कि आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है कि साइन x अपॉन x इज ग्रेटर देन कॉस x लेस देन 1 फॉर दिस। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए बहुत सिंपल है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद तो स्टेप्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग एक सर्कल कंसीडर करते हैं। हमने एक ये यूनिट सर्कल कंसीडर करा। यूनिट सर्कल मींस सर्कल ऑफ रेडियस 1। हम लोगों ने क्या किया, ये इसका यहां पे दिस इज द सेंटर, ये सेंटर हो गया। हमने x रेडियन की एक आर्क ली, ये हमारे पास आ गया x। ये है हमारे पास पॉइंट O, दिस इज A एंड दिस इज B। अब हमने क्या किया, इस B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, इस पे ये परपेंडिकुलर आ गया। देखिए सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान रखिएगा और वो क्यों कर रहे हैं वो भी देखिएगा। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, से दिस इज योर पॉइंट C। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट A से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया, दिस इज अवर टेंजेंट। और हमने क्या किया, इस लाइन को जो ये OA थी इसको हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ये हमारे पास एक्सटेंशन आ गया। अब हमने ये हमारे पास सपोज पॉइंट आ गया D। अब हमने एक काम और किया, हमने ये जो लाइन B पॉइंट था, इस B पॉइंट से इस A पॉइंट को हमने मीट। तो एक ट्राइंगल देखिए हमारे पास हो गया O, ये वाला OAD, OAD। एक ट्राइंगल हमारे पास हो गया OBA, दिस OBA। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को यूज करना है। यही दोनों ट्राइंगल क्यों लिए हमने ये OCB ये वाला ट्राइंगल क्यों नहीं लिया, इसका भी रीजन है कि ये जो OC है यहां पे हमने इस तरह से लिया कि इन दोनों ट्राइंगल में ये जो OA है ये दोनों का OA सेम है और ये 1 यूनिट का है। आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें ये वाला जो सेक्टर का एरिया है, ये वाला जो सेक्टर है, यानी कि सेक्टर OAB, इसका जो एरिया है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जो ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल से तो ग्रेटर है, मींस ग्रेटर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के एरिया से लेस है, मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। बस इतना सा ध्यान यहां पे हमें देखना है कि ये वाला जो, फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला सेक्टर
इसका एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया से ग्रेटर है और इस वाले ट्राइंगल के एरिया से लेस है। बस इतना सा ध्यान रखना और इसी प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। तो चलिए अब अगर हम लोग इसे इस तरह से लिखें कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सेक्टर का एरिया, ट्राइंगल नहीं है, इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल के एरिया से ग्रेटर है, और ओ ए डी जो ट्राइंगल है इस एरिया से लेस है। और अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी देखें तो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बी बेस इंटू 1/2 ओ ए ये आपके पास बेस आ गया इंटू परपेंडिकुलर हो गया आपके पास बी सी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो देखिए सर्कल का इसे याद करने का तरीका है कि सर्कल का जो हमारे पास एरिया होता है वो तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हमें सिर्फ कितना पार्ट लेना है, ये पार्ट लेना है, और टोटल कितना होता है, टोटल होता है 2 पाई मीन्स x/2 पाई का। यहाँ पे r की जगह हम लोग, r हमारे पास है ओ ए का स्क्वायर। हमें फॉर्मूले के अलावा कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करना है। 1/2 एंड दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी में जैसे बताया 1/2 ओ ए इंटू ए डी। बस अब ये आपके पास आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 ओ ए इज 1। एंड अगर हम लोग इसकी बात करें BC की, तो BC के लिए अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, दिस इज अवर ट्राइंगल OCB, तो ये तो आपके पास 1 यूनिट है। तो BC आपको निकालना है मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन OB इज इक्वल टू साइन x हो जाएगा। OB हमारे पास 1 है तो BC इज इक्वल टू साइन x, तो ये तो आ जाएगा साइन x इज लेस देन, पाई से पाई कैंसिल, x OA इज 1 का स्क्वायर लेस देन 1/2 OA तो आपको मालूम है 1 है इंटू AD। अब अगर हम लोग इस ट्राइंगल AD के लिए हम लोग ये ट्राइंगल ले लें OAD, तो हमें AD फाइंड आउट करना है और इस बार हमें OA पता है 1 यूनिट है, तो AD अपॉन OA इज इक्वल टू 10x और OA हमें पता है तो AD इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10x। बस अब ये हमारे पास हो गया, ये यहाँ पे 2 और है तो ये हो गया x/2 इज ग्रेटर देन साइन x/2 इज लेस देन 10x/2। और ये अब हमारे पास ऑलमोस्ट आ चुका है, थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। दिस इज साइन x, दिस इज 10x, तो नाउ दिस इज साइन x इज लेस देन साइन x अपॉन कॉस x, साइन x से डिवाइड कर देते हैं तो x अपॉन साइन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 अपॉन कॉस x। और अब आपको ये एक बार दिखाई देना शुरू हो गया होगा, दिस इज, अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो इनइक्वलिटीज हैं इनका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो साइन x दिस इम्प्लाइज साइन x एंड दिस इम्प्लाइज साइन x अपॉन x। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए साइन के अकॉर्डिंग, साइन x अपॉन x ग्रेटर देन है ये वाला तो ये इधर आ जाएगा ग्रेटर देन कॉस x, और ये जो लेस देन है लेस देन 1 ये आ गया। और ये हम लोगों के पास ऑलमोस्ट प्रूफ हो गया। और अब हम लोग कहेंगे देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1। क्यों? as limit x tends to 0 cos x भी 1 होता है और limit x tends to 0 1 भी 1 होता है। तो देखिए कितना सिंपल है ये। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 13.2। इसके जो बाकी के प्रूफ हैं वो इससे इजी हैं, बहुत सिंपल है, तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करी कि जो सबसे टफ वाला था वो करा दें और उसके भी बहुत इजी वे में हमने आपको कराया। तो बाकी के आप लोग कर सकते हैं इसे, हालांकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 ऑफ साइन x। तो जैसे मैंने आपको बताया था आप लिमिटिंग वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखिए फंक्शन में, और अगर ये फंक्शन
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रहा है आपको तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं दे रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है, तो आप डायरेक्ट से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन x एंड वी नो दैट साइन पाई बाई 2 इज 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 ऑफ साइन 2x, तो देखिए ये इनडिटर्मिनेंट तो होगी नहीं, तो यहाँ पे आपके पास वैसे भी जो साइन की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 और 1 के बीच में ही मूव करती है। तो दिस बिकम साइन 2 पाई बाई 3, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। अगर डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में 0 टू पाई बाई 2 की वैल्यू तो सबको पता ही होती है। 2 पाई बाई 3 इज पाई माइनस पाई बाई 3 एंड दिस इज पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई होने के कारण साइन तो साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई 3। सिर्फ अब हमें साइन देखना पड़ेगा कि साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो उसके लिए ये देख लीजिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 3 एंड साइन पाई बाई 3 इज √3/2 एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल, फर्स्ट सेम है जैसे यहाँ पे था आपके पास कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ऑफ cos 3x। सिंपल वैल्यू पुट करिए कि अब क्यों करनी ये भी हमने आपको बता दिया, और कहाँ पे फर्दर सॉल्व करना है, कहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है वो भी हमने बताया। जब आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है तो हम फर्दर सॉल्व करेंगे। जैसे एल्जेब्रिक वाले फंक्शन में हम लोगों ने रैशनलाइज किया, फैक्टराइज किया, और भी एक दो हम लोगों ने वहाँ पे मेथड अप्लाई किए थे जब हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही थी। जैसे वहाँ पे लिमिट x, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर है तो 0 हो गया। और अगर यहीं पे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, तो इस केस में हम लोग इसे फैक्टराइज करते थे। तो इतना सी बात है सिंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास इसमें डायरेक्ट लिमिट हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास cos 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज cos पाई प्लस पाई बाई 2 कर देते हैं, एंड दिस इज पाई प्लस पाई बाई 2। cos पाई होते साथ तो cos cos ही रहेगा, cos पाई बाई 2। अब साइन चेक कर लीजिए, पाई प्लस पाई बाई 2 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव मीन्स माइनस cos पाई बाई 2 एंड cos पाई बाई 2 0 एंड दिस इज माइनस 0 इज 0। सेकेंड, इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस cos x। तो देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एल्जेब्रिक फंक्शन वाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस gx। तो दोनों का सेपरेट आपके पास लिमिट हो जाएगी। देखिए ये एक स्टेज आएगी कि स्टेप्स हम लोग डायरेक्ट किया करेंगे, बट अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। x टेंड्स टू 0 0, ये तो 0 हो गया, और cos 0 इज 1, दैट इज 0 प्लस 1 इज 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। तो देखिए यहाँ पे जब हम पाई बाई 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1। तो मीन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो मिल नहीं रही है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर इसी की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 होता तो ये क्वेश्चन पूरा बदल जाता, साइन 2x अपॉन x। तो क्या हो जाएगा, लिमिट हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4, दैट इज 4 अपॉन पाई, तो ये हो गया, एंड दिस इज साइन पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, दैट इज 4 अपॉन पाई इज अवर आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 4 cot x अपॉन 2 प्लस cot x एंड दिस इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास cot 3 पाई बाई 4 अपॉन 2 प्लस cot 3 पाई बाई 4। तो cot 3 पाई बाई 4 को वी कैन राइट cot पाई माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज 2 प्लस cot पाई माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज cot पाई माइनस पाई है यहाँ पे, तो cot पाई बाई 4 तो ऐसे ही आ गया, और पाई माइनस पाई बाई 4 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा, माइनस आ गया। इसी तरह से 2 माइनस cot पाई बाई 4 एंड माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एंड cot पाई बाई 4 इज 1 दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1, दैट इज दिस इज इक्वल टू माइनस 1 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरह से अभी हम लोगों के पास वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगी। तो 3 पाई बाई, यहाँ पे आपके पास 3 पाई बाई 4 के लिए तो x टेंड्स टू 3 पाई बाई 4 2 प्लस 10x
अपॉन 5 प्लस 4 10x। देखिए एक स्टेज आएगी, देख के ही पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। वैसे भी आपको पता है 10 3 पाई बाई 4 तो 0 होगा नहीं, तो 2 प्लस नॉन जीरो इज नॉन जीरो अपॉन इसी तरह से 5 प्लस 4 ये एक नॉन जीरो है, तो ये भी आपके पास जीरो नहीं हो सकता, मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म तो कहीं से कहीं तक मिलेगी नहीं। बस अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज 5 प्लस 4 10 पाई माइनस पाई बाई 4। ये सेम क्वेश्चन जैसे अभी पीछे किया था, 2 प्लस अब 10 पाई बाई 4 10 ये पाई होने के कारण ये तो 10 पाई बाई 4 तो ऐसे ही आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव तो माइनस 10 पाई बाई 4। इसी तरह से 5 प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई 4 एंड दिस इज 2 माइनस 1 5 माइनस 4 दैट इज 1 अपॉन 1 दैट इज 1 इज अवर आंसर। कितना सिंपल है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 cos x अपॉन x माइनस पाई, तो 3 cos 0 अपॉन 0 माइनस पाई दैट इज cos 0 इज 1, तो 3 अपॉन माइनस पाई, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x। तो देखिए क्या ये 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कुछ इस तरह की जो इंडिटरमिनेट 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी, क्या उसमें से कोई एक दे रहा है? नॉर्मल कोर्स में जैसे मैंने बताया था शॉर्टकट में आप देख लीजिए इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है कहीं पे, तो इन्फिनिटी तो देखिए कहीं नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 इंटू सेक 0, सेक 0 इज 1, 0 इंटू 1 दैट इज 0। सेकेंड पार्ट तो देखिए सेकेंड पार्ट दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है बट ऐसा है नहीं। अब अगर x cosec x है तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 और cosec इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है cosec 0, sin 0 0 होता है तो 1 अपॉन, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं cosec अपॉन x अपॉन sin x भी कर सकते हैं, तो 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है। तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा और जैसे ही आप देखते हैं x अपॉन साइन एक्स तो आपको तुरंत फॉर्मूला याद आ जाता है जो रिजल्ट था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट याद आ जाता है। तो वही रिजल्ट अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम कोई रिजल्ट हमारा अप्लाई होगा, तो ये है हमारे पास x cosec x, तो इसको वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स एंड दिस वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए एक दो स्टेप हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, आप जब आप इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फिर डायरेक्ट करेंगे। तो इस x को हमने इसके डिनोमिनेटर में ले लिया। अब लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, मीन्स ये लिमिट इसके साथ आ जाती है। और इन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, दोनों की अलग अलग हो जाती है। तो एफ एक्स 1 होने के कारण ये तो 1 ही आ गया और यहाँ पे आ गया। तो अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0। इनिशियली जब आप क्वेश्चन करेंगे तो पूरे स्टेप लिखिएगा एंड दिस इज 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6 में भी अगर आप फॉर्म देखें तो इसी तरह की है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे आपके पास 3x है और यहाँ पे आपके पास 2x है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ी सी फॉर्म में थोड़ा सा इसको सही करके लिखना है, अरेंज करना है। 3x अपॉन आपके पास 2x तो है, अब हम क्या करते हैं इसको 3x बना लेते हैं। तो 3x बनाने के लिए इस 2 को तो ले जाते हैं बाहर, तो 1/2 आ गया और इसकी जगह लेके आते हैं हम 3। तो जब हम 3 लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3, तो जब हम 3 लेके आएंगे तो 3 से ही हमें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो 3/2 आ गया। ये स्टेप है इसमें। अब लिमिट 3/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये लिमिट 3x टेंड्स टू 0 होगा साइन 3x अपॉन 3x। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि as x tends to 0, this implies 3x tends to 0 and this 3/2। अब देखिए कि क्या ये और इसमें कोई फर्क है, कोई भी फर्क नहीं है, या जहां जहां पे x है वहां पे 3x है हमारे पास। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x भी 1 होगा, लिमिट
ए एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये भी 1 होगा। अब ए की जगह यहाँ 3 है तो 3/2 ऑफ 1 दैट इज 3/2 इज अवर आंसर। ठीक है, अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan 3x अपॉन 5x है, दिस इज इक्वल टू, अब इस 5 को तो हम लोग बाहर ले लेते हैं 1/5 लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन x बचा, यहाँ पे 5 हमने बाहर ले लिया पर हमें चाहिए 3x, तो 3 यहाँ से लेने के कारण हमने 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज 1, और इसे ऐसे 1 लिखिएगा मत स्टार्टिंग में, बाद में तो आप लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x टेंस टू 0 implies that 3x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन 3x, और दिस रिजल्ट इज योर 1 दैट इज 3/5 into 1, दिस इज अवर आंसर। अब साइन 3x अपॉन साइन 7x है, तो इसको करने के लिए हम लोग बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 7x, इसे अगर हम इस तरह से लिखें लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x को तो इधर लिख दें और साइन 7x को इधर लिख दें, 3x के डिनोमिनेटर में 3x कर दें, 7x के न्यूमरेटर में 7x कर दें। अब क्या हुआ देखिए, यहां पे आपने 3x से डिवाइड किया तो 3x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पर ये जो आपके पास x है इस x से x तो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, मींस यहां पे आपने एक 3 एक्स्ट्रा लिया है तो 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, यहां एक आपने 7 एक्स्ट्रा लिया, यहां पे 7 से डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, 3/7 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, ये तो एक फॉर्म आ गई, इसको हम लोग लिख दे 1 अपॉन साइन 7x और इसको इसके डिनोमिनेटर में ले लें 7x, तो ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए तो थोड़ा सा इसे ध्यान से कीजिएगा, 3/7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बहुत है इसमें तो कंफ्यूज कर सकता है ये। अब ये लिमिट fx इंटू जी एक्स, लिमिट x टेंस टू a fx इंटू जी एक्स इज लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, और इसमें भी डिनोमिनेटर में चली जाएगी ये लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x और 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन 7x, और बस अब ये आपका सॉल्व हो गया। डायरेक्ट यहां तो यहीं पे रिजल्ट लिख दीजिए, यहां फिर एक बार और इसका थोड़ा सा 3x x टेंस टू 0 implies that 3x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x एंड 1 अपॉन लिमिट 7x टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन 7x, and this is 3/7 into 1 upon 1 that is 3/7 is our answer। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx रेज टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप किया, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, और यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टेप डायरेक्ट कर दिए। जैसे ये साइन ax अपॉन साइन bx था, अब हमें पता है कि साइन ax अपॉन ax का फॉर्मूला लगना है तो ax लेके आना पड़ेगा। अब ax लेके आएंगे तो ये x तो एडजस्ट हो जाएगा हमारा साइन bx अपॉन bx के साथ, इस वाले के साथ। ये जो a और b है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है तो ये हम लोगों ने अलग यहाँ पे ax अपॉन bx से ही मल्टीप्लाई करी, x कैंसिल हो गया, a अपॉन b हमारे पास आ गया, और ये अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिमिट ऊपर ले गए, ये लिमिट नीचे ले गए, ये आ गया हमारे पास, और लिमिट ax टेंस टू 0 डायरेक्ट कर दिया। वहाँ पहले x टेंस टू 0 फिर ax टेंस टू 0 किया था, या ax टेंस टू 0 कर दिया, एंड वी गॉट a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n, एंड दिस इज ऑल डिपेंड कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x। अब इसको अगर हम लोग देखें तो साइन स्क्वायर x के साथ हमें अगर x स्क्वायर मिल जाता, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर ये भी 1 होगा। कैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका स्क्वायर, और ये 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1,
ओके तो इट मीन्स कि साइन स्क्वायर एक्स के साथ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एडजस्ट होगा। तो यहां पे हमारे पास 1/2 का तो कोई काम नहीं है, इसे तो बाहर ले लिया। ये जो एक्स है इसे हम एक्स स्क्वायर बना दें और इधर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और ये हो जाएगा 1/2। अब इसको अलग अलग ले ले, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 x 1/2 इसको अंदर ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इसका स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंस टू 0 x एंड 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 हो गया इंटू 1 का स्क्वायर और ये 0 हो गया, दैट इज 0। तो हमारे पास रिजल्ट मिल गया 0। इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x, तो अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज कर दें इसमें लिमिट x टेंस टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और एक x से हमने यहां मल्टीप्लाई कर दी। लिमिट x इस वाले पार्ट को लिमिट x टेंस टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये आ गया और लिमिट x टेंस टू 0 x ये आ गया। अब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, लिमिट x टेंस टू 0 है तो लिमिट x स्क्वायर भी टेंस टू 0 ही होगा। दिस इज साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 x एंड नाउ दिस इज, ये तो हो गया आपके पास 1 और ये हो गया आपके पास 0 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज आवर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।